रसूलाबाद में बार एसोसिएशन ने विपणन अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप मिश्रा का कहना है कि अनाज की खरीद बिचौलिया के माध्यम से की जा रही और किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने आरोप लगाया कि वास्तविक किसानों को क्रय केंद्र पर अनदेखा किया जा रहा। वहीं विपणन अधिकारी ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि रसूलाबाद क्रय केंद्र किसानों के लिए पूरी तरह खुला है और खरीदी की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जा रही। आज ज्ञापन दिया गया है बार एसोसिएशन रसूलाबाद की तरफ से, क्या कुछ मामला है? मामला यहाँ पर एसमाई गोदाम है, तो सरकारी क्रय केंद्र की किसानों को बाजरा और मक्का धान बिक्री के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराई है। लेकिन किसानों का ना तौल करके यहाँ का जो एसमाई है वो झींझक के अड़तिया से लेकर के यहाँ पर 50% का गेम दलालों को लगा करके खेल रहा। किसी भी किसान का अभी तक नहीं तौला गया, उसके बावजूद भी इन्होंने दलालों का 400 कुंटल बाजरा जो जानकारी प्राप्त हुई है और लगभग 80 से 100 कुंटल मक्का व्यापारियों की तौल करके पेमेंट भी करा दिया है। और जबकि जिनके सत्यापन कागज लगाए गए उनके खेतों पर धान बोई हुई है, उनके सत्यापन गलत तरीके से करा लिए गए। सत्यापन अधिकारी भी मिला हुआ है उसमें, जिसने इस कागजों को सत्यापन किया है। इसमें बहुत बड़ा खेल चल रहा है। सरकार की मंशा के अनुसार कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, किसानों का दोहन किया जा रहा है और बिचौलियों को माल पैदा किया जा रहा है। ठीक। एसोसिएशन रसूलाबाद तहसील रसूलाबाद के वकीलों ने आरोप लगाया है कि आपके यहाँ बिचौलियों का खरीदा जा रहा है बाजरा और किसानों का नहीं लिया जा रहा है। तो सर, क्या कुछ मामला है और क्या कहना चाहेंगे आप? बार एसोसिएशन रसूलाबाद के द्वारा कहा गया जी, ये तो इनका सरासर गलत है। मेरे यहाँ पे सभी कागज जो है सत्यापित होते हैं, किसान के जी, तहसील के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सत्यापित होते हैं। ठीक है। और यहाँ 3 साल मुझे हो गए, कोई भी किसान जी, जो एक्चुअल किसान है, कोई मेरी शिकायत नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार से उनसे भुला के, धोखे से या स्वार्थवश कराएंगे तब भी नहीं करेगा। जो लोग शिकायत कर रहे हैं, इनका ये एक तरह से 3 साल से चला हुआ धंधा है जी। ये मेरे पर अनावश्यक प्रेशर बनाना चाहते हैं कि हम इन पर प्रेशर बना लें, उसके बाद इनसे हम गलत काम के लिए कहें। मैडम नीलिमा यादव थी उपजिलाधिकारी महोदय, उनके समय से ही ये शिकायत करते हैं और केवल यही शिकायत करते हैं। यदि ये वास्तव में किसान हैं तो मेरे पास अपनी धान की फसल का जो है सैंपल या रजिस्ट्रेशन लेके क्यों नहीं आया आज तक? यदि इस तरह के इनका व्यवहार है तो ये एक गलत है। और मैंने आपकी ये वीडियो थोड़ा देखा है, उसमें इन्होंने जिस अभद्रता संवैधानिक भाषा का प्रयोग किया है, ये गलत है। ये एक बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में दूसरे अधिकारियों पर प्रेशर बनाते हैं कि हमारा गलत काम हो, और हमसे कहते हैं कि हमें नए साल पर डायरियां भी देनी होती हैं, कैलेंडर भी देने होते हैं, उसके लिए थोड़ा हमारा कर दीजिए जिससे कि हमारा थोड़ा सा फायदा हो जाए। तो वो मैं नहीं करूंगा, भले ही मेरा यहां से स्थानांतरण हो जाए। मैं किसानों के हित के लिए हूं। किसान अपना धान, ज्वार, बाजरा तुलवाएंगे। रजिस्ट्रेशन एसडीएम महोदय के द्वारा होता है और एग्री स्टैक से होता है। उसमें कोई भी इस बार कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि एग्री स्टैक से सत्यापन में कोई गलत किसान पंजीकरण करा ले या कोई गलत तरीके से तुलवा ले। मेरे यहाँ किसानों की सुविधा के लिए है, मोस्ट वेलकम। मेरा नंबर है 8449383999। किसान इस पर संपर्क करें और अपनी सुविधा का लाभ उठाएं। जो किसानों को योजना दी जा रही है खरीद की, उसका लाभ उठाएं। यहाँ पे कोई व्यापारी या इस तरह की दबंगी दिखाएगा वो बर्दाश्त नहीं है। भले मेरे यहाँ से कोई स्थानांतरण हो जाए, मुझे कोई इसकी चिंता नहीं है। आज